नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शैलेश तिवारी आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि कुबेर भगवान आपके घर में विराजमान रहें, सदैव महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। आइए मित्रों, आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताता हूं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू पंचांग में धनत्रयोदशी यानी धनतेरस का जो त्यौहार है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 13वीं तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन से महालक्ष्मी की भी पूजा का शुभारंभ हो जाता है। प्रकाश उत्सव का जो शुभारंभ है वह धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे करें, किसकी पूजा करें और पूजा से क्या क्या प्रभाव होगा। धनतेरस में मूल रूप से कुबेर की पूजा की जाती है, यम की पूजा की जाती है और साथ ही साथ देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जो महालक्ष्मी के भाई हैं, जिनका समुद्र से उत्पत्ति हुआ था, जब देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे तो धन्वंतरी का जन्म यानी उत्पत्ति समुद्र से हाथ में कलश लेकर के हुआ था। इसी कारण से कहा जाता है कि धन्वंतरी के जन्म के अवसर पर ही लोग अपनी आरोग्यता की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी की पूजा करते, धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं। ऐश्वर्य का प्रतीक है कलश, समृद्धि का प्रतीक है कलश। इसलिए धनतेरस के दिन लोग अपने घर में सोने चांदी जिसकी जैसी श्रद्धा और शक्ति होती है उसके अनुसार लोग बर्तन खरीदते हैं, तांबे, स्टील, हर तरह के बर्तन खरीदते हैं। इस वर्ष धनतेरस का जो त्यौहार है वह 21 अक्टूबर को हो रहा है। इसका शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं। धनतेरस में कुबेर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल में किया जाता है। 2 घंटे 24 मिनट सायं सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल रहता है। इसके बाद लाभ की चौघड़िया का मुहूर्त आ रहा है या वृषभ काल कहते हैं जिसको। आपको यह बता दूं कि कुबेर का पूजन कैसे करते हैं, कैसे किया जाएगा। प्रदोष काल जो है वह 5:41 से सायंकाल 8:05 तक है। इस प्रदोष काल में बहुत ही शुभ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। कुबेर भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। इस दिन आप पीतल, तांबा, चांदी, सोना जैसे आपकी शक्ति हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार बर्तन खरीद सकते हैं। अपनी आरोग्यता प्राप्ति के लिए यम का दीपक जला सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे करें कुबेर की आराधना, कैसे मनाएं धनतेरस, कैसे आपका जीवन शुभ हो, पूरा वर्ष आपके लिए सफलतादायक हो। कहा जाता है कि महालक्ष्मी की बिना कृपा के बिना इस धरती पर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। आज महालक्ष्मी की कृपा की बहुत आवश्यकता है हर मनुष्य को। माँ भगवती, महालक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, राजेश्वरी उन सबके जीवन में कृपा करती हैं जो उनको आराधना करता है, उन्हें भजता है, माता को जो आवाहन करता है। धनतेरस के दिन ही माता का आवाहन किया जाता है, घर में महालक्ष्मी का आगमन कराया जाता है। इसके बाद से लेकर के और दीपावली तक यानी 23 अक्टूबर की रात्रि तक महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी का मंत्र जप किया जाता है। आइए हम आपको बता दें कैसे आपके जीवन का उलझने हल हो, कैसे आपके जीवन में जिन सवालों से हम परेशान हैं उसका समाधान निकले। धनतेरस के दिन धन की कृपा और धन की वर्षा हो तो सबसे पहले आपको पता होगा कि धनतेरस के दिन से ही दीपमालाएं प्रज्वलित कर दी जाती है और शुभ मुहूर्त के अनुसार लोग अपने घर में पूजा करते हैं। जो प्रदोष काल है, धनतेरस के दिन जो प्रदोष काल आ रहा है, सायंकाल 5:41 से रात्रि 8:05 यह विशेष मुहूर्त प्रदोष काल का मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप दीपक का दान करते हैं, दीप दान करते हैं, लक्ष्मी माता को आवाहन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, पूजन की शुरुआत करते हैं। आप अपने घर में कुबेर भगवान को स्थापित करते हैं। आप अपने घर में
पारद के कुबेर या अष्ट धातु के कुबेर की मूर्ति का स्थापना पंचोपचार विधि से करते हैं तो कुबेर भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार जिसके घर में कुबेर भगवान विराजमान हो जाते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन को धन धान कर लेता है, उनको आर्थिक कमी कभी नहीं होती। प्रदोष काल का ही पूजा विशेष फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल की पूजा धनतेरस के दिन करने पर या प्रदोष काल में ही आप जब बर्तन खरीदते हैं, जब आप गहने खरीदते हैं, जब आप चांदी और सोने के सिक्के खरीदते हैं तो प्रदोष काल का ही विशेष मुहूर्त विशेष फलदायी होता है। इसके बाद जो आपका वृषभ काल आता है उस काल में आप धन्वंतरि की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता प्राप्त होती है, आप दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। धनतेरस में यम का पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस में यम की पूजा का विशेष महत्व है। यम जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो पूरा वर्ष आप अकाल मृत्यु से छुटकारा हो जाता है, अकाल मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाते हैं, आपकी लंबी आयु होती है। कैसे करें यम का पूजा? धनतेरस के दिन यम का पूजा कैसे करें? प्रदोष काल में आप एक आटे का दीपक बनाएं, दीपक की 4 बातियां हो और दीपक में आप तिल का तेल भरें। तिल का तेल अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। जब आपका दीपक जला रहे हैं तो दीपक जलाते समय आपका जो मुख है वह दक्षिणाभिमुख हो। द फेस इज साउथ फेसिंग आपका फेस हो, दक्षिण की तरफ आपका मुख हो, क्योंकि यम का जो द्वार है वह दक्षिण की दिशा का है। दक्षिण दिशा में मृत्यु का द्वार कहा जाता है। मृत्यु के देवता को प्रसन्न करने के लिए यम का दीपक आप दक्षिण की तरफ रख करके जलाते हैं। आप अपने घर में एक थाल में दीपक लीजिए, उस थाल में आपका रोली हो, चावल हो, इसको अक्षत बोलते हैं, कर्पूर हो, मिठाई हो, पंचमेवा हो, फूल की माला हो। आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर उस आटे के दीपक को 4 बत्ती बना करके आप जलाएं और प्रार्थना करें, ओम यमाय नमः, ओम अकाल मृत्यु हराय नमः। इस मंत्र का आप 5 बार पाठ करें, निश्चित तौर पर आपका अकाल मृत्यु का दोष खत्म होगा। साथ ही साथ जो घर की महिलाएं हैं वह दीपक में समय समय पर पूरी रात्रि तिल का तेल का डालते रहें। इससे दीपक रात्रि भर जलता रहेगा। यम का दीपक जो है वह प्रदोष काल से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक जलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तक जलने पर निश्चित तौर पर आपके घर के सभी परिवार के सदस्य धनतेरस की शाम जो तिल का तेल से युक्त दीपक है उसको जलाते समय आप यम का दीपक जलाते समय यह मंत्र का जरूर पाठ करें, वह आपको निश्चित तौर पर लाभ का प्राप्ति कराएगा। त्रयोदशायाम दीप दानात सूर्यज प्रयताम न मम। यम जो है वह सूर्य के पुत्र माने गए हैं। भगवान सूर्य के सामने याचना जब आप करते हैं तो यम बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा वर्ष आप अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहेंगे। अतः आप धनतेरस के दिन यम की पूजा जरूर करें। अब आइए कुबेर की पूजा के बारे में बताता हूं। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि धनतेरस के दिन यानी धन त्रयोदशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जब आप प्रदोष काल में अपने घर में अष्ट धातु की कुबेर की मूर्ति स्थापित करते हैं या पारद के कुबेर की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो कुबेर की मूर्ति की स्थापना के समय आप अपनी पूजा के थाल में दीपक रखें। दीपक जो है घी का दीपक हो। कुबेर की पूजा
कुबेर की पूजा के समय घी का दीपक जलना चाहिए। दीपक की बत्ती जो है वह 4 बत्तियां होनी चाहिए। थाल में गंगा जल, शुद्ध गंगा जल हो, फूल हो, फल हो, मिठाई हो, अक्षत हो, उन सबको आप कुबेर की मूर्ति पर चढ़ाएं। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम वितेश्वराय नमः, ओम यक्षाय नमः, इस तरह का मंत्र को आप 11-11 बार पाठ करें। इसके साथ साथ कुबेर का जो विशेष मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः, इस मंत्र का विशेष रूप से स्फटिक की माला से 5 माला का जप करें। कुबेर भगवान की विशेष कृपा होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य शैलेश तिवारी आज आपको धनतेरस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं कि भगवान कुबेर की कृपा आप पर बनी रहे। मैं अष्ट धातु की कुबेर की मूर्ति के ऊपर रोली के द्वारा ललिता सहस्त्र नाम के कुछ मंत्रों से अर्चन कर रहा हूं। आप धनतेरस के दिन यानी 21 अक्टूबर 2014 जो धनतेरस का विशेष प्रदोष काल का मुहूर्त है, प्रदोष काल 5:41 से शुभारंभ हो रहा है। आप अपने घर में एक घी का दीपक जला लें। आप चांदी का कोई थाल हो, पात्र हो, उसमें भगवान कुबेर की अष्ट धातु की मूर्ति या भगवान कुबेर की जो अष्ट धातु की मूर्ति हो या पारद की मूर्ति हो, उस मूर्ति पर भगवान कुबेर की यह अष्ट धातु की मूर्ति है। आप भगवान कुबेर की अष्ट धातु या पारद की मूर्ति पर रोली से अर्चन कर सकते हैं महालक्ष्मी के कुछ मंत्रों के द्वारा और कुबेर जी के कुछ मंत्रों के द्वारा। निश्चित तौर पर कुबेर भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आइए हम इस धनतेरस के अवसर पर आपको कुछ अर्चन करके दिखाता हूं। आप अपने घर में भी इस प्रकार का अर्चन कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं रजताचल श्रृंगाग्र मद अस्थाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं रजताचल श्रृंगाग्र मद अस्थाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं हिमाचल महावंश पावनाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शंकराद संतोष शरीराय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लसन मरकत सूक्ष विग्रहाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महातिशय सुंदर लावण्याय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शशांक शेखर प्राणवल्लभाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सदा पंचदशात्मायक स्वरूपाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वज्रमाणिक कटक किरीटाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कस्तूरी तिलको लासनिटलाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भस्म रेखांकित लसन मस्तकाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं विक्षाम्भोरुहदलचन लोचनाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरचाम्पे पुष्पाम्बनाशिकाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लसत काचन, ओम ऐं ह्रीं श्रीं लसत काचन ताटंग युगलाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं मणि दर्पण संकाश कपोलाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं तांबूलपुरित अश्मेर बदनाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुपकदाडिमी वेजरनाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कंबुपुंग समक्षाय कंदराय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्तुल मुक्ता फलोदार सुहाराय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं गिरीशबद्ध मांगलाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पदम पाशन कुशल शतक्रब्जाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पदम कर मंदार सुमालिनी नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्वर्ण कुंभ हिग्वाम सुकुचाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं रमणी चतुर्भाव संयुक्ताय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कनकांत्युर्भूषिताय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं बृहत् सवर्ण सौंदर्यवशनाय नमो नमः,
ओम ऐं ह्रीं श्रीं बृहत् नितंब बिल सजगनाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सभागजात श्रृंगाग्र मध्य अस्थाय नमो नमः मध्यमाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सभागजात श्रृंगार मध्यमाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दिव्यभूषण छंदो रंजिताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पारिजात गुणाधिपतजाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सुपदम रागशंकाशरणाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कामकोटि महापदम पीठस्थाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीकंठ नेत्र कुमुद चंद्रिकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सचाम और रमावाणी विजिताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भक्त रक्षण दक्षिण कटाक्षाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भूतेशालिंग नोद्भूत पुलंकांग्रे नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंग जनकापांग वीक्षणाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मोपेन्द्र शिरोरंजित ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मोपेन्द्र शिरोरत्न रंजिताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सची मुखिया मरवधु सेविताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लीला कल्पित ब्रह्मांड मंडलाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अमृतादि महाशक्ति समृताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकाधपत्य सम्राजदायिकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सनकादि समाराध्य पादुकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिभि अस्तमान वैभवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कलशोद्भव दुर्वास पूजिताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मते वक्त षड्वत्सलाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चक्रराज महायंत्र मध्यवर्ती नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चिदग्निकुंड संभूताय सुदेहाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शशांखंड संयुक्त मुक्ताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हंस मधुबन गमनाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बंदारू जन संदोह वंदिताय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतर्मुख जनानंद फलदाय नमो नमः। इस प्रकार मैं महा ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी के 51 मंत्रों से मैं कुबेर जी को रोली से अर्चन किया। ओम कुबेराय नमो नमः। ओम यक्षाय नमो नमः। ओम वितेश्वराय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। इस प्रकार अर्चन करके हम कुबेर जी को प्रणाम करते हैं और कुबेर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवर्ष को धन धान की वृद्धि हो, हमारा वित्तीय संकट दूर हो, हमारे देश में महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। मैं आप सबको धनतेरस का और महालक्ष्मी का शुभकामना देता हूँ। महालक्ष्मी की दीपावली की शुभकामना देता हूँ। आपके घर में महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे और आप भी इस धनतेरस के अवसर पर भगवान कुबेर का अर्चना रोली के द्वारा करें। आपके घर में निश्चित तौर पर कुबेर जी की कृपा की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ओम नमो नारायण नमः। ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः। नमस्कार।